हाय हेलो एवरीवन। आज डेट है 10 जून 2020। आइए आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर लेते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, कितने देशों के कानूनविदों या सांसदों ने मिलकर चीन के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण किया है। देखिए, दुनिया भर के 8 देशों से 18 सांसदों ने मिलकर एक इंटरनेशनल अलायंस को बनाया है। इस अलायंस का नाम है इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं IPAC। बेसिकली ये जो अलायंस है, इसका यह मानना है कि जो चाइना का एसेट हुआ, जो चाइना का उत्थान हुआ, वह विश्व शांति, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, मानवाधिकार व वैश्विक व्यापार के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि चाइना में ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट है और वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक वे से काम नहीं हो रहा और मनचाहे तरीके से जहाँ पे भी जो चाइना की जो सरकार है अभी उसको जैसा भी अच्छा लग रहा है वह अपनी तरह से कर रही है और जो मानवीय मूल्य हैं उनको ताक पर रखा जा रहा है। इसके साथ साथ जो ये अलायंस है, इसका काम क्या है? इस संगठन का काम यह है कि ऐसे उपायों को खोजा जाए जिनसे जो लोकतांत्रिक देश हैं वो जो चाइना की कपट भरी नीति है उनसे वो निपट सके। देखिए, इसके साथ यह जान लीजिए ये 8 देश कौन कौन है जिनसे ये 18 सांसद आए हैं। ये हैं अमेरिका, USA, UK, कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोपियन यूनियन। इन 8 देशों या जो समूह है उनसे 18 सांसदों ने वो आगे आए हैं, उन्होंने इस अलायंस को बनाया है। जिनका बेसिकली काम क्या है? जिनका यही काम है कि कैसे करके चाइना को कंटेन किया जाए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने हेतु RBI ने कितने करोड़ का पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, देखिए ये आप PIDF कर लीजिए, बनाने की घोषणा किया। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। देखिए, अभी RBI ने हाल ही फिलहाल घोषणा किया है 500 करोड़ रुपए का एक पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड PIDF का निर्माण किया जाएगा। बेसिकली इस फंड का क्या काम होगा? इस फंड का किस काम में यूज किया जाएगा? इस फंड का यूज डिजिटल जो पेमेंट है, जो डिजिटल भुगतान है, उसको बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा ताकि जो कैश ट्रांजैक्शन है उसको मिनिमाइज किया जा सके। और डिजिटल जो भुगतान है उसको कैसे बढ़ाया जाएगा? देखिए, जो टायर छोटे शहर, आप बेसिकली ये देख लीजिए, छोटे शहर व गाँवों में, छोटे शहर व गाँवों में स्पेशली जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनमें, और इसके साथ साथ छोटे शहर हुआ है गाँवों में, जो टायर 3 से टायर 6 जो सिटीज़ जिनको बोल सकते हैं हम, उनमें पॉइंट ऑफ सेल मशीनों को स्थापित किया जाएगा। ये मशीन देखिए, इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ सेल मशीन है। आपने भी इसको कभी महसूस किया होगा, अगर किसी दुकानदार के पास पोस्ट मशीन है तो हमारे लिए क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के साथ पेमेंट करना काफ़ी ईजी हो जाता है और कैश की कोई रिक्वायर नहीं होती। बेसिकली ये फंड है 500 करोड़ रुपए का PIDF। इसका यही मेन पर्पज़ यही है, कैसे भी करके जो छोटे शहर व गाँव उनमें जो पोस्ट मशीन है, POS पॉइंट ऑफ सेल मशीन है, इनको स्थापित किया जाए। देखिए, इसके साथ साथ जो ये 500 करोड़ रुपए हैं, इसमें से 250 करोड़ रुपए RBI देगा तथा जो बाकी के 250 करोड़ रुपए है वो जो बैंक कार्ड इशू करते हैं, बेसिकली जो कमर्शियल बैंक है, तथा जो बैंक जो जिनके पास कार्ड का नेटवर्क रहता है, जैसे मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड, ये दोनों मिलकर ऐसे बैंक या जो कार्ड ऑपरेटर हैं वे 250 करोड़ रुपए का फंड में योगदान देंगे। 250 करोड़ रुपए का कौन देगा? 250 करोड़ रुपए का RBI देगा। इस तरह से ये 500 करोड़ रुपए का एक फंड का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ देखिए, जो RBI है, RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935। उस समय ब्रिटिश राज के अंतर्गत इसकी स्थापना कोलकाता में की गई थी। लेकिन अभी प्रेजेंटली जो RBI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? RBI का हेडक्वार्टर मुंबई में है। RBI के गवर्नर, वर्तमान गवर्नर का क्या नाम है? शक्तिकांत दास। और ये RBI के 25वें गवर्नर हैं, 25th नंबर के गवर्नर है। कौन? शक्तिकांत दास जी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन में भारत के नए राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, WTO, इसमें भारत के नए राजदूत और ये स्थायी प्रतिनिधित्व भी करेंगे। अगले 3 साल के लिए ये भारत का पक्ष रखेंगे WTO में। इसमें किनको? ब्रिजेंद्र नवनीत जी को अपॉइंट किया गया है। इसके साथ देखिए, आप WTO के बारे में जान लीजिए। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई थी।
इसके 164 सदस्य देश हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन अतीत पास्ट में भी काफ़ी एग्जाम में पूछा गया कि WTO में कितने मेंबर्स देश हैं। 164 इसके देश हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। इसके साथ देखिए आप जो अभी पिछले 15 दिनों में जो अपॉइंटमेंट हुए हैं रिगार्डिंग जो एम्बेसडर या उच्चायुक्त, उनके बारे में जान लेते हैं एक बार। देखिए राहुल श्रीवास्तव जी को कहाँ का एम्बेसडर नियुक्त किया गया? रोमानिया। उसके बाद देखिए स्विट्ज़रलैंड में भारत के नए जो एम्बेसडर है वो कौन होंगी? मोनिका मोता। इस क्वेश्चन को हमने कल ही डिस्कस किया था। उसके बाद फिनलैंड में कौन होंगे भारत के नए एम्बेसडर? रवीश कुमार जी। उसके बाद देखिए सिंगापुर में कौन होंगे? पी कुमारन। ये क्या होंगे? उच्चायुक्त होंगे, क्योंकि सिंगापुर एक कॉमनवेल्थ कंट्री है। उसके बाद देखिए कुवैत में भारत के नए एम्बेसडर CB जॉर्ज। उसके बाद ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त गायत्री आई कुमार। तथा USA में भारत के जो एम्बेसडर हैं वो हैं तरनजीत सिंह। इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट यूनाइटेड नेशन में जो भारत का पक्ष कौन रखेंगे? अभी TS त्रिमूर्ति। इनकी नियुक्ति भी अभी की गई है। इन्होंने जो सैयद अकबरुद्दीन, आपने इनके नाम को काफ़ी सुना होगा, उनकी जगह लिया है यूनाइटेड नेशन में। अब भारत का पक्ष जो भारत के राजदूत कौन है? TS त्रिमूर्ति। एक बार देखिए दोबारा से इन सभी नामों को देख लेते हैं। WTO में कौन है भारत के एम्बेसडर? ब्रिजेंद्र नवनीत। रोमानिया में किसकी नियुक्ति की गई है? राहुल श्रीवास्तव। स्विट्जरलैंड में मोनिका मोता। फिनलैंड रवीश कुमार। सिंगापुर पी कुमारन। कुवैत CB जॉर्ज। ब्रिटेन गायत्री कुमार। USA तरनजीत सिंह। ये फरवरी से ही है। यूनाइटेड नेशन में इनकी अभी 10 दिन पहले नियुक्ति की गई है TS त्रिमूर्ति। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वन मित्र योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू की है? देखिए वन मित्र योजना, इस योजना को आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने शुरू किया। इसके अनुसार देखिए लॉकडाउन में जो ऑटो रिक्शा चालक व टैक्सी ड्राइवर थे उनका जो व्यवसाय था वो पूरी तरह बिल्कुल चौपट हो गया था। ऐसे लोगों को, जो टैक्सी ड्राइवर व ऑटो रिक्शा चालक हैं, उनको 10,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। और ये जो वित्तीय सहायता दी जाएगी, इस योजना का क्या नाम रखा गया? इस योजना का नाम है वन मित्र योजना। और इस योजना को किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। देखिए आंध्र प्रदेश के बारे में थोड़ा जान लीजिए। अभी इन्होंने एक ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी लॉन्च किया था। उसके बाद आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है क्या? अमरावती। गवर्नर कौन है? विश्व भूषण हरिचंदन। और यहाँ के आंध्र प्रदेश के CM कौन है? जगनमोहन रेड्डी। देखिए ये हैं आंध्र प्रदेश के CM जगनमोहन रेड्डी, और ये हैं विश्व भूषण हरिचंदन जो यहाँ के गवर्नर है, राज्यपाल हैं। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किस भारतीय कंपनी ने कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कम्पैक्ट के साथ साझेदारी की? देखिए टेक महिंद्रा ने यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कम्पैक्ट के साथ साझेदारी की। किस लिए? ताकि जो कार्बन उत्सर्जन है वो ये कंपनी कम जो कार्बन एमिशन है उसको कम कर सके। देखिए UNDP के बारे में, UNGC के बारे में जान लीजिए। यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट एक नॉन बाइंडिंग यूनाइटेड नेशन पैक्ट है। इसका मतलब क्या कि ये किसी भी कंपनी के ऊपर या किसी भी देश के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। इनका मेन पर्पज़ क्या है? इनका मेन पर्पज़ ये है कि कैसे भी जो बिजनेस हैं या कंपनियां हैं उनको एनकरेज, प्रोत्साहित किया जाए, उनको ऐसी टेक्निक्स दी जाए ताकि वो कम से कम एमिशन या उत्सर्जन कर सकें। उसके बाद देखिए यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यूयॉर्क। और ये कब फाउंडेड हुआ था? तो 2000 में, सन 2000 में इसको स्थापित किया गया था। उसके साथ देखिए जो कोटक महिंद्रा बैंक है जो टेक महिंद्रा ग्रुप है, उसी के एक सब्सिडरी बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक। उसके पूर्व MD थे उदय कोटक, और अब वो क्या हो गए हैं? CII के न्यू चेयरमैन। CII क्या है यहाँ पे? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इसके नए चेयरमैन कौन? अभी उदय कोटक। ये आप याद कर लीजिए, उदय कोटक CII के न्यू चेयरमैन है। ये हैं उदय कोटक जी, जो पहले MD थे कोटक महिंद्रा बैंक के, लेकिन अभी ये CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के नए चेयरमैन होंगे। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अफ्रीकी अमेरिकन नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु के बाद कौन सा नारा यूरोप तथा अमेरिका में विरोध तथा प्रदर्शन का सूचक बन गया? देखिए 2 वीक पहले
एक श्वेत अमेरिकी पुलिस अधिकारी के द्वारा एक ब्लैक अफ्रीकी अमेरिकन नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या कर दी गई थी। बेसिकली इसको हत्या ही बोला जा रहा लोगों के द्वारा। उसके बाद यूएसए में 100 से ज़्यादा शहरों में प्रदर्शन हुए, कुछ प्रदर्शन हिंसक भी हुए। उसके साथ साथ यूरोप, कनाडा तथा दूसरे देशों में भी इस तरह के प्रदर्शन हुए। इसमें ब्लैक्स के साथ साथ वाइट भी बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, किसलिए? रेसिज्म के खिलाफ, भेदभाव के खिलाफ। अब जो ये एक स्लोगन है, क्या? ब्लैक लिव्स मैटर, ब्लैक लिव्स मैटर, ये क्या बन गया है? ये जहाँ पे भी विरोध हो रहे हैं दुनिया भर में, उन विरोधों का जो सूचक है, मीन्स उनका जो सिंबल है, वो क्या बन गया है? ब्लैक लिव्स मैटर। और वाइट हाउस के सामने से एक सड़क जाता है, एक रोड जाती है, उसका नाम बदल के अब क्या रख दिया गया? ब्लैक लिव्स मैटर। वाशिंगटन डीसी के जो मेयर हैं उनके द्वारा जो वाइट हाउस के सामने वाली जो रोड है उसका नाम ही ब्लैक लिव्स मैटर रख दिया गया है। और इसके साथ साथ देखिए, अभी परिवर्तन के लिए काफ़ी जगह और ज़्यादा प्रयास किए जा रहे हैं। ब्रिटेन में काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनकी मूर्तियाँ स्थापित थी, जिनके स्टैचू स्थापित थे, जो बेसिकली जो दास प्रथा थी, जो ब्लैक्स थे उनको अफ्रीका तथा दूसरे देशों से दास प्रथा के तहत उनको बंधक बना के लाते थे। ऐसे लोगों के स्टैचू लगे हुए थे यूके में, उन स्टैचू को हटाया जा रहा है। इवन एक पिटीशन भी डाली गई है लॉर्ड क्लाइव जो जिन्होंने साम्राज्यवाद को बढ़ावा दिया था। बेसिकली वो जो फाउंडर थे, शुरुआती लोगों में से थे जिन्होंने साम्राज्यवाद की नींव रखी थी। भारत तथा जो एशियन कंट्री हैं उनमें उनके भी जो स्टैचू हैं उनको भी हटाने के लिए एक पिटीशन यूके के हाई कोर्ट में डाली गई है। देखिए, इसके साथ साथ एक और जो स्लोगन है वो फेमस हुआ था, आई कैन नॉट ब्रेथ, आई कैन नॉट ब्रेथ। ये भी इन्हीं प्रदर्शनों से संबंधित, आई कैन नॉट ब्रेथ। बेसिकली ये आई कैन नॉट ब्रेथ क्यों फेमस हुआ था? क्योंकि जो जॉर्ज फ्लॉयड थे, इनके जो लास्ट वर्ड थे यही थे। ये जो पुलिस अधिकारी है उससे यही कहते, भीख मांग, अपनी जान की भीख मांगते रहे और यही बोलते रहे लास्ट तक कि आई कैन नॉट ब्रेथ, आई कैन नॉट ब्रेथ। इसलिए आई कैन नॉट ब्रेथ भी जो स्लोगन है ये भी फेमस हुआ। लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस अभी क्या है, कौन सा स्लोगन है जो इन विरोध प्रदर्शनों का सूचक है? वो है ब्लैक लिव्स मैटर। उसके बाद देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है, असम राज्य में किस कंपनी के तेल के कुएं में आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई? देखिए, ऑयल इंडिया लिमिटेड के तेल के कुएं में अभी 9 जून को आग लगी। पिछले 15 दिनों से तिनसुकिया जिला, असम का तिनसुकिया जिला, कौन सा जिला? तिनसुकिया जिला में ऑयल इंडिया लिमिटेड का एक तेल का कुआं था जिसमें पिछले 15 दिनों से गैस का रिसाव हो रहा था। लेकिन कल इसमें आग लग गई है, जिससे आसपास के गाँवों में भी ये आग फैल गई है और इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। किस कंपनी से संबंधित है ये तेल का कुआं? ऑयल इंडिया लिमिटेड। आज के वीडियो में इतना ही। देखने के लिए थैंक्स ए लॉट।